दोस्तों एक और नए अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। जुलाई के महीने को लेकर ये बड़ा अपडेट आप जानने वाले हैं। जैसे ही नए महीने की शुरुआत होगी आपको कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ बदलाव है जो हमारे पूरे देश भर में लागू होंगे और कुछ बदलाव राज्यों से जुड़े हुए होंगे। छोटा सा ये वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। आरक्षण, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रेलवे यात्रियों के लिए और भी कई तरह के जो तमाम अपडेट्स है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। पहला बड़ा अपडेट आप देखिए, लद्दाख में नया आरक्षण नियम लागू हो गया है। एसटी को 80% आरक्षण मिलेगा। सबसे पहले अपडेट में आपको बताएं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए लद्दाख आरक्षण संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित कर दिया है और ये संशोधन राज्य की भर्ती प्रणाली और आरक्षण नीति को केंद्र सरकार के कानूनों के अनुरूप बनाते हुए स्थानीय युवाओं और वंचित वर्गों की वर्षों पुरानी मांगों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है। ये संशोधन जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 23 के अंतर्गत की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियमन 2025 संख्या 1 के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं और ये नियम अधिसूचना के साथ ही प्रभाव में आ गए हैं। अनुसूचित जाति यानी SC 1% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति ST को 80%, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी ALC से लगे क्षेत्र के निवासियों को 4%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10%, भूतपूर्व सैनिक 6% और निःशक्त जन 4%। इसके अलावा ये आरक्षण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत विभिन्न श्रेणियों में जैसे दृष्टिहीनता, श्रवण बाधा, गतिशीलता आदि में बांटा गया है। नई रोस्टर प्रणाली, सभी विभागों, सेवाओं और ग्रेडों में अब 100 बिंदु चल रोस्टर प्रणाली लागू होगी और ये प्रणाली न केवल प्रत्यक्ष भर्ती में बल्कि पदोन्नति में भी लागू होगी। SC वर्ग के लिए 1% और ST वर्ग के लिए 84%, पदोन्नति में भी वही 100 बिंदु रोस्टर प्रणाली लागू होगी। और दोस्तों ये अधिसूचना लद्दाख के सामाजिक ढांचे के लिए मील का पत्थर मानी जा रही है। विशेष करके जनजातीय आबादी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, सीमा क्षेत्र के निवासियों और दिव्यांगजनों के लिए स्थानीय युवाओं को अब ज्यादा आरक्षण का लाभ मिलेगा और सरकारी नौकरियों में भी न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। तो लद्दाख में नया आरक्षण नियम लागू हो गया है। अधिसूचना में कहा गया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी ALC के साथ 52 गाँवों को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा आरक्षित घोषित किया गया है ताकि इन चिन्हित क्षेत्रों के निवासियों को भर्ती और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ मिल सके। चलिए नेक्स्ट बड़ी अपडेट खबर आ रही है। रेल मंत्रालय ने SC श्रेणियों के लिए प्रतीक्षा सूची की सीमा 25% से बढ़ाकर 60% की है। एक नया परिपत्र जारी हुआ जिसमें कहा गया कि प्रतीक्षा सूची की यह सीमा हालांकि रियायती किराए, वारंट आदि पर जारी टिकटों पर लागू नहीं होगी। ताजा अपडेट है, रेल मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी कर सभी SC श्रेणियों के लिए यात्रियों की प्रतीक्षा सूची की जो लिमिट है वो 25% से बढ़ाकर 60% और गैर SC श्रेणियों के लिए 30% कर दिए हैं। इसके अलावा आपको ये मालूम ही होगा 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम भी लागू होने वाले हैं। ट्रेन का सफर करने वालों के लिए जरूरी अपडेट है। 1 जुलाई 2025 से ट्रेन बुकिंग से जुड़े नियमों में बदलाव हो जाएगा। तत्काल टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में बदलाव है, यानी अब तत्काल टिकट बुक करने के लिए IRCTC अकाउंट का आधार से लिंक होना जरूरी होगा। इसके बिना टिकट बुक नहीं हो पाएगी। रेल मंत्रालय ने यह कदम फर्जी बुकिंग और एजेंट की धांधली पर लगाम लगाने के लिए ऐसा निर्णय लिया है ताकि अब केवल वही लोग तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे जिन्होंने IRCTC प्रोफाइल को आधार से लिंक कर रखा हो और उसका वेरिफिकेशन पूरा हो। 1 जुलाई से आधार लिंक जरूरी होगा और फिर 15 जुलाई से तो OTP भी अनिवार्य कर दिया जाएगा, यानी 15 जुलाई से बुकिंग के समय OTP वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होगा जो आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा। बिना OTP के टिकट बुकिंग पूरी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा रेलवे ने इससे नियम के साथ एक और सख्त कदम भी उठाया है। अब रेल टिकट एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक कोई भी टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, तो आम जनता को इससे फायदा मिलेगा। साथ ही आपको बताएं, भारतीय रेलवे ने एक बड़े बदलाव की तैयारी भी की है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों के प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का एक प्रस्ताव दिया है। रेलवे ने कहा कि अब नई यात्री आरक्षण प्रणाली लागू होगी जिसके माध्यम से अब प्रति मिनट 1.5 लाख से अधिक टिकट बुक हो सकेंगे। दिसंबर 2025 तक ये नया अपडेट भी आ जाएगा। साथ ही आपको बताएं, आधार होने पर ही अब पैन कार्ड बना पाएंगे। 1 जुलाई से नए स्थायी खाता संख्या यानी नए पैन कार्ड के लिए आधार नंबर और आधार सत्यापन जरूरी होगा। अभी क्या है कि पैन कार्ड बनाने के लिए आधार जरूरी नहीं था, लेकिन अब 1 जुलाई से आधार को अनिवार्य बनाया जा रहा है। पैन बनवाने में आधार अनिवार्य करने से फर्जी पैन बनाने पर भी रोक लगेगी। तो ये नया अपडेट भी आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। सरकार ने पैन कार्ड के नियमों में बदलाव कर दिया है। ITR फाइलिंग डेडलाइन भी आप देख सकते हैं। 15 सितंबर तक बढ़ी ITR फाइलिंग की डेडलाइन। सरकार ने ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है। करदाताओं को फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट 26 AS जैसे दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। वित्त वर्ष 2024-25 और मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है वो अब 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। और इस विस्तार का लाभ उन करदाताओं को मिलेगा जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता है, जैसे कि वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनर्स। हालांकि जिनकी आय ऑडिट के अंतर्गत आती है उन्हें पहले की तय समय सीमा का पालन करना होगा। साथ ही आपको बताएं, जुलाई के महीने में क्रेडिट कार्ड यूजर्स भी ध्यान दीजिएगा। 1 जुलाई से
SBI बैंक, HDFC बैंक के नियम भी बदल रहे हैं। मंगलवार से जुलाई का महीना शुरू हो रहा है और इसी बीच क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों के लिए भी एक खास खबर है। SBI, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक समेत कई बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में संशोधन किया है, जो जुलाई 2025 से लागू होंगे। इनमें से कुछ SBI कार्ड पर मुफ्त हवाई दुर्घटना बीमा बंद करना, HDFC बैंक द्वारा नए लेन देन शुल्क और रिवार्ड पॉइंट की सीमा की शुरुआत, मिंत्रा कोटक क्रेडिट कार्ड को कोटक लीग क्रेडिट कार्ड से धीरे धीरे बदलना। तो ऐसे क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम भी बदलने वाले हैं। एक्सिस बैंक ने ATM के चार्ज भी बढ़ा दिए हैं। 1 जुलाई 2025 से नए नियम भी लागू हो जाएंगे। रेलवे ने टिकटों के दामों में भी बढ़ोतरी की है। 1 जुलाई से रेल सफर महंगा होगा। 1 जुलाई से AC और नॉन AC ट्रेनों से सफर थोड़ा महंगा होगा। रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस सभी ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी की तैयारी की है। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक रेलवे ने नॉन AC कोच का किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया है, वहीं AC कोच का किराया 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया है। रेलवे बोर्ड ने इस प्रस्ताव को रेल मंत्रालय के पास भेजा है। अगर ये मंजूरी मिल जाती है तो 1 जुलाई से आपका सफर थोड़ा महंगा हो सकता है। इसके अलावा आप देखिए 1 जुलाई से महंगी हो जाएंगी इस कंपनी की सभी कारें। जी हाँ, MG मोटर इंडिया ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा कि 1 जुलाई से MG मोटर की ज्यादातर कारों की कीमतें 1.5% तक बढ़ा दी जाएगी। साथ ही आपको बताएं, सरकार 30 जून 2025 को सुकन्या समृद्धि योजना समेत सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा भी करेगी। नई ब्याज दरें 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और 30 सितंबर 2025 तक वैध रहेंगी। तो ये जो अपडेट है इसको तो हम आपको बड़ी खबरों वाले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि इसका अपडेट भी आपको आज मिलने वाला है। अब ब्याज दरें बढ़ती है, कम होती है या जो है वही रहती है, ये आपको शाम तक पता चल जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे जरूरी अपडेट हैं जो जुलाई के महीने में लागू होने वाले हैं। नए नियम कह सकते हैं, बड़े बदलाव भी आप बोल सकते हैं। जैसे ही और कुछ नेक्स्ट अपडेट और काम के अपडेट आपको शेयर करने के लिए आएंगे तो हम आपको वीडियो के माध्यम से आगे जरूर बताएंगे। फिलहाल तो यही अपडेट चल रहा है जो आप लोगों ने देखा और सुना। एक और नई ताजा खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।